क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ सोच रही हूँ पर समझ नहीं आ रहा। क्या बात है? मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? यार अकरम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाऊं या स्विस बैंक को कांटेक्ट करूं या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन दे दूं। क्या पागलों वाली बातें करी जा रही हो? What happened? पागलों वाली बात, तुम्हारी मम्मी ने ना आलिया को पूरे 500 रुपए दिए हैं और बोला है कि ये जुनैरा को देखने की फीस। I'm really sorry फिजा। पता नहीं क्यों मम्मी इस तरह की अजीब अजीब सी हरकतें कर जाती हैं। इट्स ओके, पर अकरम मैंने पैसे मांगे नहीं थे और ना ही मैं वो पैसे लूंगी, क्योंकि जुनैरा सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है, वो मेरी दोस्त भी है। मैं मम्मी से बात करूंगा। That's very insulting। नहीं 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 नहीं, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पहले ही उनको हमारी शादी वाली बात सता रही है। अब मैं नहीं चाहती कोई मजीद मसला क्रिएट हो और चीजें मजीद खराब हो जाए। काफी चालाक हो गई। कंपनी कंपनी मैटर्स? ये मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी कंपनी में मैं चालाक हो गया हूँ। अच्छा जी, और तुम्हारी कंपनी ने ना मुझे अमीर कर दिया है, वो भी पूरे 500 रुपए। 500 रुपए? अच्छा चलो चलो ना, वो लाली है ना, उससे इतने दिन हो गए मैं नहीं मिली। अभी फिजा मेरे पेडल कोर्ट में ट्रेनिंग है। एंड यस, गेस व्हाट, मेरी इंटरनेशनल क्लाइंट से मीटिंग है, उनको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे अभी के अभी ही लेके जाओगे। और वैसे भी ना अब हमें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अमीर हो चुके हैं, वो भी पूरे 500 रुपए। साइज का बोलो, कोई सुन लेगा, हालात बहुत खराब हैं, पूरे 500 रुपए चोरी ना हो जाए। अच्छा मुझे दिखाओ कौन सा वाला पी रहे हो। थैंक यू। तो मीठा नहीं है वो, ये मीठा है। हाँ, आपको कोई काम था मुझसे या हमेशा की तरह बातें सुनाने आई हैं मुझे? तुम्हारी दूसरी बात सही है। तुम फिजा के साथ क्यों दुश्मनी निकाल रही हो? माँ आप तो कम से कम मेरा साथ दें। आपने तो दुनिया देखी है, क्या आपको अंदाजा नहीं है कि एक ही घर से 2 लड़कियां ब्याह कर लाना मुनासिब नहीं है? ये सारी बातें जो है वहाँ होती हैं जहाँ लड़कियों में कोई मसला होता है। हमारे यहाँ तो लड़कियां एक से बढ़ के एक हैं। हाँ, तुम्हारे अंदर कोई मसला हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। चलो, बात ही खत्म कर दी आपने तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लगता है कि दोनों बहनें मिलकर अपनी चलाएंगी और तुम किसी नाकारा फर्नीचर की तरह किसी कोने खुदरे में पड़ी हुई हो? देखो नौशीन, ये हमारी और तुम्हारी वाली जनरेशन के बच्चे नहीं हैं। ये नई जनरेशन के बच्चे हैं, अपनी सोच रखते हैं। वो घरेलू सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अम्मा, आलिया इतनी मक्कार है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता ही नहीं है। कुछ मत बताओ, मैं 2 महीने से मुतवातर देख रही हूँ बच्ची को, किस तरीके से हयात के जाने के बाद उसने पूरा घर संभाल रखा है। और अब जुनैरा का कितना ख्याल रखती है। और उसकी दूसरी बहन फिजा, जुनैरा का सुना तो कैसे दौड़ती चली आई। ऐसा कोई करता है क्या? अरे वो सब ढकोसला है, आपको इन लोगों की असलियत नहीं मालूम। बात सुनो, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि
मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ दोनों को। हाँ, तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। देखो, अपने बेटे को मायूस ना करो। बेटी को तो तुम इम्तिहान में डाल ही चुकी हो। देखो नौशीन, फिजा अपने घर की बच्ची है। वो जुनैरा का जो भी ऐब है वो छुपा लेगी। बाहर से कोई लड़की लाओगी तो वो ढंढोरा पीट देगी। बहरहाल मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और ये फैसला किया है कि मैं जुनैरा के ससुराल वालों को कुछ नहीं बताऊंगी। हम बस खामोशी से निकाह कर देंगे। इस लड़की को ज्यादा दिन तक घर में नहीं रख सकती है। सुनो नौशीन, झूठ के सहारे कोई भी रिश्ते निभाए नहीं जा सकते। आपने मेरी मदद करनी है ना तो करें, प्लीज मुझे बातें ना सुनाएं। मैं जुनैरा की शक्ल देखती हूँ तो मेरे दिल में हौल उठते हैं। माँ, अब उसने गलती की है तो उसकी सजा भी तो भुगते। तुम्हारा जो दिल चाहे ना वो करो, क्योंकि सुनोगी तो तुम किसी की भी नहीं। और हाँ, मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन फिजा को इस घर में नहीं लाऊंगी। मैं जरा नमाज पढ़ लूं। सच कहते हैं, दूसरों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले को कभी सजदे में भी जन्नत मिली है। आंटी, कोई भी लड़की अपनी मर्जी से किडनैप नहीं होती है, लेकिन हाँ, अपनी मर्जी से निकाह जरूर करती है। इसलिए मेरी बहन को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और मेरी बहन को सुल्तान ने अगवा किया था और इसकी काफी हद तक वजह अकरम था। और अब अकरम अगर अपनी गलती फिक्स करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज आप इसे मत रोकें। हाँ, तुम तो ये चाहोगी, जाहिर है तुम नहीं चाहोगी तो और कौन चाहेगा कि तुम्हारी बहन भी इस घर में ब्याह के आ जाए, ताकि तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर सको। कौन सी दुनिया में रहती हैं आप? कौन साजिशें करता है? किसके पास इतना टाइम है? आजकल की लड़कियां जॉब पे जाती हैं और थकी हारी घर पे आके आराम करती हैं। ये फजूल की साजिशें नहीं करती। बहरहाल मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैं अब इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। मैं भी अपना फैसला सुना चुका हूं। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। सारा मजाक किरकिरा कर दिया। अरे दादी, छोड़े इन सब बातों को। चले हम अपना कहीं बाहर चलते हैं, कुछ सी फूड खाते हैं चल के। क्रैब सूप पियेंगी ना? हाँ चलो, मजा बदलेगा, चल के खा लेते हैं, इससे पहले कि तुम्हारी माँ फिर कोई और बदमज़गी पैदा कर दे। चलिए।